दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से किसान भाई मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं मछली पालन प्रारंभ करना चाहता हूं, पर कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। या मेरे पास तालाब है लेकिन उसमें उत्पादन अच्छा नहीं होता है, या मैं नया तालाब बनाना चाहता हूं लेकिन कैसे करूं पता नहीं। तो आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो अभी मैं बना के आपको चाहता हूं बताना कि मछली पालन प्रारंभ करने से पहले किसान भाई को जो तालाब मिले उसका अच्छी प्रकार निरीक्षण कर लें। वो तालाब कितना बड़ा है, डिसमिल में या एकड़ में या हेक्टेयर में, उसका नाप ले लें, जिससे कि आपको आगे उसमें कितना बीज डालना है, कितना चूना डालना है, कितना गोबर डालना है, इसकी गणना करने में आपको आसानी होगी। ये बहुत ही जरूरी है। दूसरा है कि तालाब का जो आकार होता है वो मछली पालन के क्षेत्र में दो प्रकार से देखा जाता है। एक तो पूर्ण उसका जो रकबा है या जो उसका जो आकार है, जो लंबाई चौड़ाई है, और इसके अलावा एक होता है जल क्षेत्र। तो जल क्षेत्र जो है वो असली में वही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल क्षेत्र के आधार पर ही सारी गणना की जाती है। मान लीजिए तालाब आपका 2 एकड़ का है लेकिन पानी उसमें 1.5 एकड़ ही है, तो 1.5 एकड़ पर ही सारा गणना या कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये जानना आपको जरूरी है। इसके बाद आता है तालाब के बांध की स्थिति। तालाब का बांध जरूर देख ले। यदि बांध कहीं कमजोर है तो उसको मजबूत करा दें। यदि वहां पे बहुत अधिक बारिश का प्रकोप होता है या बारिश होती है तो बांध टूटने का डर रहेगा। इसके लिए आप उसमें क्लीन पाइप लगा करके पानी आने का और जाने का दोनों रास्ता को सुरक्षित कर लें, जिससे कि बरसात में आपका बांध नहीं टूटे और आपको मछलियों के बह जाने के कारण क्षति नहीं। इसके अलावा आता है फिर जलीय पौधों की सफाई। यदि आपके तालाब में पानी है और उसमें जलीय पौधे हैं, जैसे कमल का फूल है या जलकुंभी है या लेमना है, पिस्टिया है, हाइड्रिला है, बहुत तरह के जलीय पौधे होते हैं। और बहुत से तालाब जो रख रखाव की जिनमें कमी होती है उसमें ये पूरी तरह से आच्छादित हो जाते हैं, तो उनकी सफाई बहुत जरूरी है। उसको हालांकि रासायनिक विधि भी है, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि उसको आप मैनुअली या मतलब मजदूर लगा करके उसकी कटाई करके और निकाल ले, जाल लगा के निकाल ले, या जैसे भी हो तो मतलब मेहनत करके कोशिश करें उसको निकालने का। जब जलीय घासों की सफाई हो जाए उसके बाद जलीय जो जंगली मछलियां हैं और जो परभक्षी मछलियां हैं उनकी सफाई कर लें, क्योंकि जो परभक्षी मछलियां हैं वो बीज को खा जाएंगी और जो जंगली मछलियां हैं उनकी संख्या इतना अधिक रहेगा कि वो जो है सो आपकी मछलियों को बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए दोनों की सफाई जरूरी है। इसके लिए 2-3 बार जाल चला करके और उनकी सफाई कर। इसके बाद आता है कि तालाब के पानी में अम्लीयता को नियंत्रित करने के लिए चूना का प्रयोग करें। चूना का जो डोज होता है सामान्यतः 2 किलो प्रति डिसमिल प्रति वर्ष जो डोज है उसका आधा डोज जो है शुरू में ही डाल दें, जिससे कि पानी का जो पीएच होता है, पीएच मान वो कंट्रोल में आ जाए। इसके बाद आता है कि मछलियों के लिए प्लवक तैयार करने के लिए जो उनका मुख्य भोजन है प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन, पौध प्लवक, वनस्पति प्लवक और जो प्राणी प्लवक है, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, जिससे कि मछलियों को भोजन हो मिल सके, उसके लिए उसमें गोबर का प्रयोग करते हैं। 13 टन प्रति हेक्टेयर का एक सामान्य डोज है, तो उसका आधा आप गणना करके आप डाल सकते हैं। इसके बाद तालाब में सरसों का खल्ली या जिसको मस्टर्ड ऑयल केक बोलते हैं वो, या ग्राउंडनट ऑयल केक, यदि बादाम की खल्ली मिल जाए, मूंगफली की खल्ली, वो डाल दें, और साथ में धान का कोढ़ा या राइस ब्रांड डाल दें। इससे क्या होगा कि मछलियों के लिए भोजन तैयार रहेगा, तो मछलियां जब आप संचय करेंगे तो उनको तत्काल भोजन मिल जाएगा। इतना करने के बाद फिर उसमें अच्छे आकार के, और इंडियन मेजर कार्प हुआ, रेहू कतला मृगल, या फिर ग्रास कार्प हो गया, विदेशी कार्प या सिल्वर कार्प, और मार्च महीने में आपको मिलेगा कॉमन कार्प का बीज। तो जो भी बीज मिले वो कोशिश करें कि अच्छे स्रोत से ले, अच्छे फार्म से ले, और बड़े आकार का ले। जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसकी वृद्धि होगी, उसमें मृत्यु दर कम। आप गणना करके बीज डालें, और बीज डालने के बाद प्रतिदिन सुबह शाम जो है उनको भोजन देना सुनिश्चित करें। यही पर हमारे किसान भाई पीछे हट जाते हैं, नियमित भोजन नहीं देते हैं, जिसके कारण वृद्धि जो है कम होती है। तो इस प्रकार से आपका प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद आपको बीच बीच में मछलियों की वृद्धि की जांच करनी है।
जाल चला करके मछलियों को देखना है उनमें बीमारी तो नहीं हो रही है। बीमारी होने से तुरंत मत्स्य वैज्ञानिक से संपर्क करके उसका जो दवा होता है, जो भी बीमारी है उसके अनुसार जो दवा है उसको देना है। बीच बीच में चूने का प्रयोग करना है। फॉल्स नेटिंग करना है, यानी मछलियों को जाल से निकाले, एक बार देख लिए और फिर छोड़ दिए उसको। तो ये सब काम करना है। और जब उसका साइज 500-600 ग्राम का हो जाए तो उसको निकासी करके बिक्री कर देंगे। इसके अलावा भी आपको बीच बीच में गोबर का भी प्रयोग करते रहना है। भोजन तो नियमित देंगे ही, और लास्ट में आप आय व्यय की गणना करेंगे कि इस कार्य में आपको कितना खर्च हुआ, लेबर में कितना खर्च हुआ, सामग्री में कितना खर्च हुआ, बीज में कितना खर्च हुआ, और आपको लाभ कितना हुआ, साथ में उत्पादन कितना हुआ। तो इससे आपके तालाब की उत्पादकता का पता चल जाएगा। जबकि यदि कम मिले तो उसको आगे बढ़ाने में आपको अगले बार आपको स्ट्रेटेजी बनाने में या रणनीति बनाने में आपको आसानी होगी। एक बात मैं और यहाँ बोलना चाहूंगा कि मछलियों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। पक्षियों से सुरक्षा, बाढ़ से सुरक्षा, और दुश्मनों के द्वारा जहर डालने से सुरक्षा, और चोरी से सुरक्षा। इन 3-4 चीजों पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप मछली पालन में सफल होंगे। इसके अलावा भी यदि कुछ और जानना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अच्छी प्रकार मछली पालन करें। धन्यवाद।